जय श्री राम। मंदिर में जाते हैं और ये गलतियां करते हैं तो आपको ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। देखिए, जब भी आप मंदिर में जाते हैं अगर गलतियां करेंगे तो भगवान की जो कृपा आती है उसमें रुकावट होती है और आपको पूरी भक्ति का फल नहीं मिलता है। पहले मैं भी ये गलतियां करता था, लेकिन अब मुझे इन गलतियों के बारे में पता है और मैं चाहता हूं कि आप ये गलतियां ना करें और जो भी आप लोग भक्ति या पूजा पाठ करते हैं आपको उसका पूरा फल मिले। इस वीडियो में मैं आपको घर से लेकर मंदिर तक किस तरह से आप लोगों ने क्या क्या करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है कि अगर आप अपने बीच में से वीडियो छोड़ दी और आपने फिर से वो गलती करना शुरू कर दी तो भगवान की जो कृपा है, भगवान की कृपा में रुकावट आ सकती है और आपकी भक्ति का आपको पूरा फल फिर नहीं मिलेगा। तो पहला पॉइंट, मन और शरीर को शुद्ध करना। जब भी आप लोग मंदिर में जाते हैं तो आप लोगों को पहले स्नान करना चाहिए और उसके बाद आप लोगों को साफ कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप लोग मंदिर में डेली जाते हैं तो डेली बेसिस पे आप लोगों को साफ कपड़े पहनने चाहिए। यहाँ पे ब्रांडेड कपड़ों की बात नहीं चल रही है, जो भी आपके पास कपड़े हैं वो साफ होने चाहिए और मंदिर में जाते समय आपके मन के भाव शुद्ध होने चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा करके आप लोग मंदिर में ना जाएं और गुस्सा करके आप लोग मंदिर में ना जाएं और इसके बाद मन में अच्छे भाव लेकर ही आप लोग मंदिर में जाएं। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मंदिर में चप्पल और जूते अंदर लेकर ना जाएं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब वो चप्पल और जूते उतारते हैं तो फिर बिना हाथ धोए वो मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपने क्या करना है, बहुत सारे मंदिरों में ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पे चप्पल और जूते उतार कर रखने की व्यवस्था होती है। तो आप लोगों ने चप्पल और जूते उतारने हैं और जहाँ पे जो व्यवस्था बनी हुई है वहाँ पे आप लोगों ने चप्पल और जूते उतार देने हैं। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने अपने हाथों को साफ करना है और पानी जो होता है उससे साफ करना है और उसके बाद पानी का छिड़काव करना है। बहुत सारे लोगों को देखा है और मैंने भी खुद ये गलती की है कि मंदिर का जो मुख्य दरबार होता है वहां पे जाके चप्पल और जूते उतार देते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मंदिर के मुख्य दरबार पर आप लोगों ने चप्पल और जूते नहीं उतारने हैं। आपको मुख्य दरबार से दूर ही चप्पल और जूते उतारने हैं। और अगर मान लो यहाँ पे मुख्य दरबार है, उसके सामने ही भगवान की मूर्ति है तो उसके सामने भी आपने चप्पल और जूते बिल्कुल भी नहीं उतारने। तो दूसरा पॉइंट था कि चप्पल और जूते ना तो भगवान के मुख्य दरबार पे उतारने और चप्पल जूते उतारने के बाद आप लोगों ने हैंड वॉश जरूर करने, हाथ साफ जरूर करने। तीसरा पॉइंट, मंदिर में घंटी सही तरीके से बजाएं। जब भी आप लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घंटी को पकड़कर बार बार बजाते रहते हैं। ये बिल्कुल गलत चीज है। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। देखिए, मंदिर में जो घंटी होती है उसे बजाने से नेगेटिविटी दूर होती है और जो भी आपका वातावरण है वो शुद्ध होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग घंटी बजाएं और दिखावा करें। जब भी आप लोग घंटी बजाएं, एक बार, दो बार या तीन बार बजाएं और बिल्कुल श्रद्धा भाव से ही आप लोगों को घंटी बजानी है। बार बार आप लोगों को घंटी नहीं बजानी चाहिए। तो ये तीसरा पॉइंट था। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट, लाइन में खड़े रहें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मंदिर में अगर रश पड़ा हुआ है और लाइनें लगी हुई हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, लाइनें तोड़ देते हैं, वहां पे अशांति फैला देते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, भगवान ने जब आप लोगों को दर्शन देने हैं तो उसी समय देने हैं। अगर आप लोग लाइन तोड़कर आगे जाने की कोशिश करेंगे तो इससे अशांति फैलेगी और उन लोगों की भावना भी आहत होंगी जो आपसे आगे खड़े होंगे। और मंदिर में जाकर अगर आप लोग इस तरह के काम कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। तो मंदिर में अगर आप लोग खड़े हैं तो बिल्कुल शांति से खड़े रहें। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बात करते हैं कि कुछ लोग वीआईपी दर्शन करते हैं। देखिए, वीआईपी दर्शन करें, अगर आप लोग लाइन में खड़े हैं तो आपको लाइन में ही खड़े होने चाहिए। भगवान ने जिस तरह से दर्शन देने हैं वो उसी तरीके से देते हैं। भगवान कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। देखिए, अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग गरीब हैं या फिर वो लोग अमीर तो इसलिए वो दर्शन कर लेते हैं। गरीब और अमीर का यहाँ पे कोई भी कंसेप्ट नहीं है। भगवान हमेशा ही अपने भक्तों पर दया करते हैं। तो देखेंगे, अकबर जो था वो राजा था और उसने माता ज्वाला जी के वहां पे वो जाता है और पूरे घमंड के साथ वो अमीरी दिखाता है, अपने आप को राजा दिखाता है। वो माता के आगे सही तरीके से माथा नहीं टेकता है। वो माता को सोने का छत्र चढ़ाता है। जिस समय वो सोने का छत्र चढ़ाता है कुछ समय के बाद वो पीतल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से वो अपनी अमीरी दिखा रहा था, अपना आपको वो राजा दिखा रहा था। कार से जो राजा ने जो भी चढ़ाया वो माता ने स्वीकार नहीं किया जब तक उसके अंदर जो घमंड था, जो ईगो पावर थी, वो खत्म नहीं हो गई थी। तो अकबर ने जब माता के सामने नतमस्तक होकर प्रणाम किया तो माता उससे खुश हो गई थी। तो ये है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। ये तो हमारी ही भावना है कि हम लोग ऐसे हैं।
ये आप लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो इसलिए अगर आप लोग लाइन में खड़े हैं तो शांति से खड़े रहें। भगवान ने जब आपको दर्शन दे रहे हैं तभी आपको वो दर्शन देंगे। तो ये सच्ची भावना के साथ ही आप लोगों ने दर्शन करने हैं। 5वां पॉइंट, भगवान के सामने जोर जोर से ना बोले। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि जब भी वो भगवान के सामने आते हैं, जब उनका नंबर आता है, जब उनकी बारी आती है, तो वो मोबाइल पे बात करना शुरू कर देते हैं। आपको ना तो मोबाइल पे बात करनी है, क्योंकि जिस समय आप लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं वो प्लेस जो है वो ध्यान का प्लेस है, भक्ति का प्लेस है। और आप लोग उस समय भी संसारिक मोह माया में पड़े हुए हैं, तो उस समय आप लोगों ने किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो भगवान के सामने बच्चों को डांटते हैं, उनकी पिटाई करते हैं। तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, बच्चों को कभी भी नहीं डांटना चाहिए, क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम अगर किसी को करते हैं तो वो है बच्चों को। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो दिल के सच्चे होते हैं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसलिए कभी भी मंदिर के सामने ना तो शोर शराबा करें, किसी की चुगली ना करें, गुस्सा ना करें। और जब भी आप लोग दर्शन करें तो बिल्कुल शांति के साथ दर्शन करने आप लोगों ने। भगवान के सामने चिल्लाना नहीं है, किसी के ऊपर आप लोगों ने गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन आपने ये गलतियां नहीं करनी है। हो सकता है कि मैंने भी ये गलतियां की हो, तभी तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल शांति से सच्चे मन से आपने भगवान के दर्शन करने हैं। आप लोगों ने ध्यान लगाकर सच्चे मन से भगवान को माथा टेकना है। तो ये था हमारा पॉइंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 6, भगवान की मूर्ति को टच बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो औरतें हो, वो मूर्ति को टच करते हैं। आपको मूर्ति को टच नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो मूर्ति होती है, जो विग्रह होता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की होती है, उसे मंत्रों से उच्चारण करके ही प्रतिष्ठित किया जाता है और उसमें दिव्य एनर्जी होती है। जब आप लोग उनको टच करते हैं तो जो आपकी एनर्जी होती है वो, देखिए, अगर हम लोग खुद का ही मान लें तो हम लोग ने बहुत सारे पाप किए होते हैं, हम कहीं ना कहीं अपवित्र होते हैं। बेशक हम लोग नहाकर आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने गलत काम किए होते हैं, गलत कर्म किए होते हैं। इसलिए हमारा ये अधिकार नहीं कि हम लोग मूर्ति को टच करें। मूर्ति में दिव्य ऊर्जा होती है और जब हम लोग उसे टच करते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए कभी भी मंदिर में जाएं, ना तो किसी माला को टच करें, ना ही भगवान की मूर्ति को स्पर्श करें। दूर से ही भगवान के दर्शन करेंगे तो उससे भी आप लोगों का भला हो जाएगा, उससे भी आप लोगों को भगवान की कृपा जो मिलना शुरू हो जाएगी। आप लोगों ने कभी भी मूर्ति को टच नहीं करना है। जब आप लोग वहां पे भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो उस समय पुजारी जो होते हैं वो आपको प्रसाद देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मैंने खुद एक हाथ से प्रसाद लिया है। तो कभी भी आप लोगों को एक हाथ से प्रसाद नहीं लेना चाहिए। आप लोगों को ऐसे प्रसाद लेना चाहिए या फिर आप लोगों को ऐसे प्रसाद लेना चाहिए। बहुत सारे लोग एक हाथ से प्रसाद लेते हैं, तो आपको नहीं लेना चाहिए। और जब प्रसाद नीचे गिर जाए तो उसे उठा लेना चाहिए। तो ऐसी गलती आप लोगों ने नहीं करनी है। और फिर इसके बाद जब भी आप लोग भगवान के दर्शन करें तो अगर वहां पे लिखा है कि वीडियो बनाना वर्जित है या फिर फोटो खींचना वर्जित है, तो आप लोगों को फोटो भी नहीं खींचना चाहिए, वीडियो भी नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि मंदिर के कुछ नियम होते हैं, अगर आप लोग उनका उल्लंघन करेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान भी उस तरह से क्रोधित होते हैं। तो आप लोगों को फोटो नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि जो मंदिर के नियम होते हैं उनका ही आप लोगों को पालना करना चाहिए। भगवान के दर्शन करने के बाद आप लोग जब परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करते समय आपके पैर मंदिर को टच नहीं करने चाहिए, दीपक को टच नहीं करने चाहिए। देखिए, परिक्रमा करने का मतलब क्या है? परिक्रमा जब हम लोग करते हैं तो मंदिर को हम लोग सेंटर में रखते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग भगवान को अपने जीवन का आधार मानते हैं, अपने जीवन का केंद्र मानते हैं और हम लोग भगवान के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो इसलिए जब भी आप लोग परिक्रमा करें तो सच्चे मन से और मंदिर को स्पर्श बिल्कुल भी ना करें। अब हम चलते हैं 7 पॉइंट की तरफ। मंदिर में दान गुप्त तरीके से करें। देखिए, अगर आप लोग मंदिर में दान करना चाहते हैं, ये उनके लिए जो दान करना चाहते हैं, तो वो दिखावे के लिए दान बिल्कुल भी ना करें और गुप्त तरीके से दान करें। गुप्त तरीके का मतलब ये नहीं कि वहां पे अगर पर्ची काट रहे हैं तो आप लोग पर्ची ना कटवाएं। आपको अवश्य पर्ची कटवानी चाहिए, लेकिन उसे गुप्त रखना चाहिए। मंदिर में दान करना बहुत ज्यादा अच्छा होता है और दान करने का मतलब ये होता है कि आप वहां पे अपनी सेवा दे रहे हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि मंदिर में जो भी दान दिया जाता है वो कहीं ना कहीं मंदिर के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर मंदिर में भंडारे होते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है। और फिर या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिर में जो पुजारी होते हैं उनकी भी वहां पे वेतन दिया जाता है। और जब आप दान करते हो तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्प होती है। और दान करने का मतलब त्याग करना होता है। तो यहाँ पे ये नहीं कि आप लोगों ने दान कर दिया और आप उसका ढिंडोरा पीटे, तो आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप दान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोग दान कर सकते हैं तो उसे गुप्त रखें। और अगर वहां पे पर्ची काटते हैं तो आपको पर्ची अवश्य कटवानी चाहिए। 8वां पॉइंट, मंदिर से निकलते समय भगवान का धन्यवाद करें। अब आपने भगवान के दर्शन कर लिए और आपने शुद्ध भाव से सच्चे मन से भगवान के दर्शन कर लिए। मंदिर में जब आप लोग निकल रहे हैं तो उस समय भगवान को आप लोगों ने धन्यवाद करना है, भगवान का आपने थैंक्स करना है। देखिए, जिस चीज का आप थैंक्स करते हैं, जिस चीज का आप धन्यवाद करते हैं, वो चीजें बढ़ती हैं। और भगवान से ये प्रार्थना करने की, हे प्रभु,
आपकी ही कृपा से मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे पास उतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं यहाँ पे आ सकूं, आपने ही मुझे बुलाया है। इस तरह की कृपा बनाए रखना प्रभु मेरे परिवार पर और मेरे ऊपर, और यहाँ पर जितने भी भक्तजन आए हैं उन सभी पे कृपा बनाए रखना, क्योंकि अगर उन्होंने शांति के साथ आपके साथ सहयोग नहीं किया होता तो आपको सही तरीके से दर्शन नहीं होते। तो ये सब कुछ जो कुछ भी है, अगर आप लोग मंदिर जा रहे हैं तो भगवान ने ही आप लोगों को बुलाया होता है, तो आप लोगों ने भगवान का धन्यवाद करना है। धन्यवाद करना बहुत ही अच्छा होता है। और यहां पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, जब भी आप लोग मंदिर में जाएं तो खाली हाथ बिल्कुल भी ना जाएं, कुछ ना कुछ भगवान को लेकर जाएं। आप लोग अपने सबसे प्रिय भगवान के साथ मिलने जा रहे हैं, तो जब भी आप लोग मंदिर में जाएं तो कुछ ना कुछ लेके जाएं, प्रसाद लेके जाएं। अगर आप लोग हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं तो जो भी मैंने आपको उनके प्रिय भोग बताए थे, मनपसंद भोग बताए थे, आप उनको लेके जा सकते हैं। और अगर आपके पास प्रसाद लेने का सामर्थ्य नहीं है तो आप लोग खाली हाथ बिल्कुल भी ना जाएं। आप लोग फूल लेके जा सकते हैं, जो कुछ ऐसी चीजें जो फ्री में आप लोगों को उपलब्ध हो सकती हैं, आप उन चीजों को लेकर जा सकते हैं, लेकिन खाली हाथ ना जाएं, क्योंकि भगवान के घर जा रहे हैं आप लोग। वैसे तो भगवान किसी भी चीज के कोई भी भूखे नहीं होते हैं, श्रद्धा और सच्ची भक्ति के भूखे होते हैं। जब आप उनको प्रेम करते हैं तो वो आपको दोगुना प्रेम करते हैं। तो इसलिए जब भी मंदिर में जाएं तो कुछ ना कुछ लेके जाएं। जब आपने मंदिर में दर्शन कर लिए, सच्चे मन से आपने दर्शन कर लिए, आपको अच्छा अनुभव हो रहा है, आपको अच्छा फील हो रहा है, और जब आप घर में आए तो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें, क्रोधित बिल्कुल भी ना होएं, और आने के बाद एकदम से हाथ बिल्कुल भी ना धोएं, सीधा अपने घर के अंदर प्रवेश करें। और जब आप लोग प्रवेश करेंगे तो इस तरह से जो भी भगवान की कृपा होगी वो आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब आप मंदिर में गए तो मंदिर में हमेशा ही पॉजिटिव एनर्जी रहती है, बहुत सारे लोग वहां पे आते हैं और भगवान की जो दिव्य ऊर्जा होती है वो सभी पर उसका प्रभाव पड़ता है, वो आपके ऊपर भी पड़ा है। तो जब आप घर में प्रवेश करें, शांति के साथ प्रवेश करें और खुश रहें। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें कि मैंने आपको गलतियों के बारे में बताया था। तो इस तरह की वीडियो आप लोगों को आती रहेंगी। बहुत सारे भक्तजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लगातार जुड़ रहे हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आप लोगों को सरल तरीके से जो भी भक्ति होती है वो बताने की कोशिश की जा रही है। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरे पास शास्त्रों का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ जहाँ मुझे शास्त्रों का नॉलेज है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी की और भगवान श्री हनुमान जी की कृपा है, जिसके माध्यम से ही मैं आप लोगों के साथ ये नॉलेज शेयर कर पा रहा हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपने कमेंट बॉक्स में राम राम 2 बार जरूर लिखना है, जय श्री राम 2 बार जरूर लिखना है। जो भी आपको अच्छा लगता है आपने उसी हिसाब से लिखना है, और जो भी आपके मन में प्रश्न है आप उनको भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो ये आज का वीडियो था। जय श्री राम।